नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयान। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के डेली रूटीन के बारे में कि वहाँ का बच्चों का डेली रूटीन क्या होता है, वो कितने बजे सुबह उठते हैं और कितने बजे तक सोने जाते हैं, उनको कितने घंटे तक पढ़ना रहता है, यानी उनकी जो एकेडमिक क्लासेस होती है वो कितने घंटे तक चलती है, उनको कितने घंटे खेलने कूदने के लिए टाइम दिया जाता है। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। यहाँ तक कि हम ये भी बात करेंगे कि उनको खाना कितने टाइम मिलता है। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि नवोदय विद्यालय का इंस्पेक्शन कौन करता है, यानी नवोदय विद्यालय में जो सुविधाएं दी जा रही है वो सही से लागू हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसकी देखभाल कौन करता है। इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। नवोदय विद्यालय में जो डेली रूटीन की शुरुआत होता है वो पीटी सर की सीटी से 5:30 बजे से ही शुरू हो जाता है। ये फिर पीटी वाला कार्यक्रम यानी योगा, एक्सरसाइज कराना, रनिंग कराना, या जो बच्चे अपने खेल के इवेंट्स हैं वो अपने गेम की प्रैक्टिस करना, ये सभी चीजें चलती रहती है 1 घंटे तक। और ये इस 1 घंटे के क्या क्या फायदे हैं ये आप नवोदय विद्यालय के आलसी बच्चों से पूछ सकते हैं जो पीटी सर की सीटी के बाद भी सोए रहते हैं। वो आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस 1 घंटे में क्या क्या कराया जाता है ये आपको वीडियो क्लिप देख करके अंदाजा लग गया होगा। वैसे 1 घंटे में आपको एक्सरसाइज कराया जाता है। पहले तो रनिंग कराया जाता है, फिर एक्सरसाइज कराया जाता है, कभी कभी सिर्फ योगा कराया जाता है, और कभी कभी बच्चों को ऐसे ही छूट दे दिया जाता है कि आप सिर्फ खेल सकते हो। यानी कोई मतलब एक आपको रोबोट टाइप का सिस्टम नहीं है कि सिर्फ आपको एक मतलब रनिंग करना है देन एक्सरसाइज करना है। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, रनिंग हो, एक्सरसाइज हो या योगा कराया जा रहा हो, घोटाला करने वाले इसमें भी आपको मिल जाते हैं। जब पीटी खत्म हो जाता है तो 6:30 बजे सभी बच्चे अपने अपने हाउस में आ जाते हैं। उसके बाद से सभी बच्चे फ्रेश होते हैं, कुछ ब्रश करते हैं, कुछ नहा करके ड्रेस पहनने लगते हैं। किसी किसी स्कूल में 7:20 तक तो कहीं कहीं 7:30 तक यानी रेडी हो जाते हैं सभी बच्चे। उसके बाद से शुरू होता है ब्रेकफास्ट का टाइमिंग। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे जो ब्रेकफास्ट होता है वो क्या गजब का होता है। अगर आप सीन देखो तो मतलब आप खुद देख सकते हो। ये मेरे नवोदय विद्यालय कुशीनगर का सीन है, आप खुद देख सकते हो। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए जो लाइन लगती है वो भी क्या गजब की लगती है। लाइन में भी कुछ रूल्स हैं कि अगर लाइन लगी है और आप लेट से आते हो तो आपको तो या तो पेशेंस रह करके आराम से पीछे लग करके अपने आने का इंतजार करना है, और नहीं तो अगर आपका कोई क्लासमेट है आगे जो लाइन में लगा है तो उसको अपनी थाली दे सकते हो और वो ला करके आपको नाश्ता मतलब वो 2 थाली लाएगा। नाश्ता करने के बाद से सब कोई आता है अपने हाउस में। कुछ बच्चे आकर के यहाँ पे मतलब एकेडमिक को सजाते हैं प्रेयर के लिए, और उसके बाद से जो बच्चे तैयार नहीं हुए रहते हैं, बिना तैयार हुए नाश्ता करने जाते हैं, वो आकर के अपना तैयार होते हैं बखूबी, क्योंकि एकेडमिक क्लास से जाना रहता है ना, इसीलिए। अब बात करते हैं हम नवोदय के डेली रूटीन के सबसे दिलचस्प पॉइंट के बारे में। वो है हमारा प्रेयर यानी प्रार्थना सभा जो होता है वो भी काफी गजब का होता है। प्रार्थना मतलब कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सबसे पहले सभी बच्चे अपने मतलब हाउस वाइज लाइन में लग जाते हैं। उसके बाद से जो स्कूल के कप्तान होते हैं यानी स्कूल के कैप्टन जो होते हैं वो आते हैं, और उसके बाद से सभी बच्चों का अटेंडेंस दिया जाता है हाउस वाइज। तो जब हाउस की बात ही कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय में 4 हाउस होते हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और चौथा उदयगिरी। इन सभी के बाद हमारा प्रेयर स्टार्ट होता है। तो प्रेयर में सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि प्रेयर के समय में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ साथ प्रेयर कराया जाता है, और वो भी एक मतलब एकदम अच्छा सा माहौल, मतलब आपको जैसे लगेगा कि कहीं मतलब क्या धूमधाम से कुछ मनाया जा रहा है, इस तरीके से फीलिंग आती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है वो सभी के सभी बच्चों के द्वारा ही बजाया जाता है। आप ज्यादा सोचो मत, अभी तो सिर्फ प्रेयर स्टार्ट हुआ है। प्रेयर खत्म होने के बाद से भी बहुत सारी चीजें होती है। जब प्रेयर खत्म हो जाता है तो अगर किसी टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है तो बच्चों को यहीं से देते हैं। और उसके बाद से कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे 4 हाउसेस होते हैं, तो उसके बाद से हाउस वाइज वहाँ पे ड्यूटी लगती है, असेंबली ड्यूटी। तो उसके बाद से जैसे मान लीजिए अरावली हाउस का ड्यूटी है तो वहाँ से 4-5 बच्चे आएंगे, और उसके बाद से कोई बच्चा एक प्लेस दिलवाएगा तो जो दूसरा बच्चा होगा वो न्यूज बता देगा। उसके बाद से तीसरा बच्चा होगा वो कुछ क्यूज पूछेगा। इस तरीके से मतलब कुछ किया जाता है, कोई शुभ विचार देगा, थॉट देगा। इन सभी के बाद से उसके बाद से नेशनल एंथम करा करके बच्चों को छोड़ दिया जाता है क्लासेस में जाने के लिए, और उसके बाद से सभी बच्चों के क्लासेस चलने लगते हैं शेड्यूल वाइज। जितने भी टीचर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, तो काफी अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक कि स्मार्ट क्लासेस भी लगे हुए हैं, तो बच्चों को वहाँ पे भी कुछ समझाया जाता है। और क्लास 6 से ही बच्चों को लैब में ले जाया जाता है, जो कि मतलब काफी एक बड़ी बात होती है। वहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मतलब इतने अमेजिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। वहाँ पे रट्टा मार डिपार्टमेंट नहीं है, RMD नहीं है।
वहाँ पे जो भी होगा मतलब प्रैक्टिकल कराया जाता है, हो सकता है तो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर उसके बाद भी बच्चों को समझ नहीं आता है तो उनको स्मार्ट क्लास में ले जाकर के दिखाया जाता है। साथ ही इन्हीं एकेडमिक क्लासेस में भी बच्चों का जो म्यूजिक हो गया या आर्ट का हो गया, इन सभी को भी ऐड किया गया है ताकि बच्चे और क्रिएटिव हो सके। और इन सभी के बाद से 10:40 पे होता है हमारा मिल्क ब्रेक या टी ब्रेक भी उसको किसी किसी नवोदय विद्यालय में बोला जाता है। तो उस समय बच्चों को या तो मिल्क या टी और बिस्किट कुछ ऐसा मिलता है। तो उस समय सभी बच्चे जाते हैं, 20 मिनट के लिए वो ब्रेक होता है और उस 20 मिनट के बाद से फिर उनको आना पड़ता है अपने क्लासेस में। और फिर जो क्लासेस होती है वो शेड्यूल वाइज फिर से चलती है 1:30 बजे तक। 1:30 बजे सभी बच्चे अपने अपने हाउस में आ जाते हैं, फिर वहाँ पे अपना ड्रेस चेंज करके वो खाना खाने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी पूरी तरीके से छुट्टी हो गया स्कूल का, नहीं, इसके बाद भी अभी पढ़ाई होता है। उसके बाद से उनको जाना रहता है मेस में खाना खाने, और जब वो खाना खा लेते हैं मेस में तो खाना भी वहाँ पे उनको शेड्यूल वाइज दिया जाता है। जैसे वहाँ का डेली रूटीन होता है खाना का, उसके हिसाब से उनको वहाँ पे खाना दिया जाता है। और उसके बाद से फिर उनके पास फ्री टाइम रहता है 3:30 बजे तक। इस फ्री टाइम के बाद से फिर बच्चों को आना पड़ता है रिमीडियल पढ़ने के लिए। तो रिमीडियल में जैसे हर एक क्लास में 1 या 2 टीचर नॉर्मली रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कोई बच्चा वीक है तो उसको मतलब अच्छा से फोकस करके पढ़ाया जाता है। और ये रिमीडियल चलता है 1.5 घंटे तक यानी 5 बजे तक। और 5 बजे से शुरू होता है बच्चों का स्पोर्ट टाइम यानी खेलने का टाइम, गेम पीरियड। उस समय तो मतलब आप पूछो मत, मजा आ जाता है 1 घंटे के लिए। तो गेम पीरियड में सबसे पहले क्या होता है कि पीटी टीचर होते हैं या जो पीटी मैम होती हैं वो सभी बच्चों को या लड़कियों को लाइन में लगा करके सभी का पहले अटेंडेंस लिया जाता है। और उसके बाद से जिस तरीके से जैसे मतलब हर एक जो बच्चा रहता है वो 6 क्लास में ही अपना एक मतलब गेम चुन लेता है, स्पेशल गेम, कि वही वो गेम खेलेगा। और उसके बाद से वो अपने गेम की प्रैक्टिस करने लगता है अटेंडेंस देने के बाद से। यहाँ पे लगभग हर तरीके का गेम खेला जाता है, जैसे कि खो खो हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो या चेस हो या हॉकी हो। लगभग हर तरीके का खेल यहाँ पे मौजूद है। मतलब बच्चे सब तरीके का खेल खेलते हैं। एथलेटिक्स की भी तैयारी कराया जाता है। और साथ ही साथ मतलब अगर आप किसी खेल को एक चुन लो और वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद से अगर आप उस खेल में अच्छे हो तो आप वहाँ से क्लस्टर के लिए, रीजनल के लिए जा सकते हो। यहाँ तक कि आपका SGFI भी हो सकता है अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो तो। इस तरीके से गेम पीरियड काफी मजेदार तरीके से बीत जाता है। उसके बाद से बच्चों को ग्राउंड में ही खड़े करके उनका अटेंडेंस लिया जाता है और इवनिंग असेंबली कराया जाता है। इवनिंग असेंबली में भी सभी बच्चों का अटेंडेंस लिया जाता है और उसके बाद से इवनिंग असेंबली में ही उनको स्नैक्स दिया जाता है। उसके बाद से सभी बच्चों को सुपरवाइज जाना पड़ता है। ये सुपरवाइज यानी सेल्फ स्टडी का टाइमिंग होता है। तो इसमें जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, वो मेस में ही पढ़ती है और जो बच्चे होते हैं वो एकेडमिक में आकर के पढ़ते हैं। तो ये जो सुपरवाइज का टाइमिंग होता है ये 1.5 घंटे तक चलता है, यानी 8 बजे तक उनका सुपरवाइज चलता है। उसके बाद से 8 बजे से उनको रात का खाना मिलता है, यानी उनका डिनर मिलता है। तो 8 बजे ही सभी बच्चे चले जाते हैं मेस के लिए। तो 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक यानी ये मेस में खाना खाते हैं। मतलब 8:30 तक खा करके आप हाउस में आ जाओ। मतलब सभी बच्चे 9 बजे तक खाना खा करके हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ड्यूटी भी करते हैं यानी खाना भी खिलाते हैं बच्चों को, तो फिर उनको खाने में थोड़ा लेट हो जाता है। उसके बाद से 9 बजे तक आने के बाद से उनके जो हाउस मास्टर रहते हैं यानी जो वार्डन रहते हैं वो अटेंडेंस लेते हैं उनका, और उसके बाद से वो साइन करके फिर से अपना बच्चे फ्री हो जाते हैं। वो चाहे तो सो भी सकते हैं या चाहे तो पढ़ सकते हैं। 10 बजे उनकी हाउस की लाइट्स जो होती है वो ऑफ कर दी जाती है। और इस तरीके से एक नवोदय विद्यालय का डेली रूटीन होता है। एक बच्चों की दिनचर्या जो है वो इसी तरीके से हूबहू होता है। लेकिन ये हर एक दिनों में समान नहीं रहता। अगर कोई फेस्टिवल पड़ता है या कोई स्पेशल डे पड़ता है या कोई नेशनल डे पड़ता है तो उस दिन ये मतलब जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उन सभी दिनों में बच्चों की छुट्टियां रहती है और अलग अलग मतलब को करिकुलम एक्टिविटी कराया जाता है, जैसे नाटक उटक ये सभी चीजें। तो इसमें बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं और मजे करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय का इंस्पेक्शन कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय का जो इंस्पेक्शन किया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा, और दूसरे नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या जो सीनियर टीचर्स होते हैं वो भी आते हैं। और उसके बाद से वो आकर के हर एक साल में 2-3 दिनों तक उनका इंस्पेक्शन चलता है नवोदय विद्यालय में। अगर उनको कुछ गड़बड़ी लगती है वो खाने उन्हें को भी चेक करते हैं, तो उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं, या मतलब वहाँ के नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल रहते हैं उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस दे करके जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को खुल करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर होगी अगली मुलाकात JNV पाठशाला के साथ।